कि मेरे दाईं तरफ जो सड़क है वो पहले से मौजूद सड़क से 5-6 फुट नीचे थी। जब ये 4 फुट सड़क और ऊंची हो जाएगी तो फिर लोग किस तरह इस सड़क से नीचे उतरेंगे और किस तरह लोग इस सड़क पे ऊपर अपना सवारी कराएंगे। हमने 3 दिन हो गए इस मसले को। अब इन्होंने इससे पीछे मेरी इल्म में आया कि पानी का छिड़काव उनकी टैंकियां कर रही हैं, इस साइड पर छिड़काव करने नहीं आ रहे। अब अगर मैं बदगुमानी ना करूं तो क्या करूं कि क्या इसका मतलब ये है कि चूंकि इस रोड के दुकानदारों ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है तो अब उनको सज़ा दे रहे हैं, आपको सज़ा दी जा रही है। नहीं, कोई स्टे नहीं लिया गया जी। ये जब हमने इस पर प्लानिंग की इस मसले को हल करने के लिए तो ये बात आई थी कि स्टे लिया जाए, लेकिन वहाँ अक्सर लोगों की राय ये थी कि स्टे लेने में काम बिल्कुल रुक जाएगा और फिर ये जो डस्ट है ये मुस्तकिल मसला बन जाता है। तो लग रहा है हमें आपके ज़रिए से, आपके इस चैनल के ज़रिए से इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक ये मसला हल नहीं होता आप यहाँ पर सुबह और शाम कम से कम 2 या 3 मरतबा पानी के छिड़काव का बंदोबस्त करें। शोबिस से रिलेटेड तमाम इंडोर और आउटडोर वीडियो शूट के साथ केबल टीवी के प्रोफेशनल कमर्शियल हमसे बनवाएं। जी हाँ, भक्कर में सबसे पहले फैमिली वीडियो कवरेज के लिए फीमेल कैमरा ऑपरेटर की सहूलत। अल सईद कंप्यूटर्स, मूवीज एंड फोटो स्टूडियो, DI खान रोड, दरिया खान, भक्कर। चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर एंड प्रोफेशनल वीडियो एडिटर M Saeed Bisharati। For contact 0346 7578 992। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है डेरा रोड दरिया खान में, जहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन का सिलसिला तो जो है वो जारी था और एकदम से जो है इस काम को यहीं पर रोक दिया। नवीद अहसन नियाज़ साहब पहले इस चीज़ को लीड कर रहे थे कि रोड की इतनी ऊंचाई मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो दुकानों का लेवल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर इस हद तक रोड बना दिया गया तो जो दुकानदार हैं या दुकानें हैं वो मुतासिर होंगी और वहाँ पर बारिश का पानी जाने के अखराजात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए रोड बनने की, तो रोड को दरमियान में छोड़ देने की वजह से जो डस्ट का हशर है, जहाँ पर अगर ये कहा जाए कि दरिया खान की फूड स्ट्रीट है तो शायद वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट के या जो फूड के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा डस्ट की वजह से खाने पीने की अशिया तो मुतासिर हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। उबड़ खाबड़ जो है वो रास्ता हो चुका है। बात करेंगे नवीद अहसन नियाज़ साहब से भी, देखेंगे कि उनकी AC साहब से भी रिसेंटली मुलाकात हुई, क्या कहना था AC साहब का, क्या एक्शन लिया भी गया या नहीं, क्या इसके अगेंस्ट स्टे लिया जाएगा या इसी मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जी, तो नवीद अहसन नियाज़ हम हमारे साथ मौजूद हैं जो रोड के इस तमाम तर मामले को लीड कर रहे हैं। इनकी रिसेंटली AC दरिया खान से भी मुलाकात हुई, बात करेंगे इनसे और देखेंगे कि आखिर उनका क्या कहना था, आवाम किस हद तक मुश्किलात का शिकार है, आखिर यही क्यों थे सिर्फ वाहिद शख्स जिन्होंने इस चीज़ के लिए कदम उठाया, इनके बिहाइंड और कौन कौन सी शख्सियात मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहन जी, अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है कि रोड को तोड़कर उसके बाद अभी तक सेटल नहीं किया जा रहा, ना पानी डाला जा रहा है, डस्ट से बहुत बुरा हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये मुझे यूँ लगता है भाई जैसे हमें और दुकानदारों को इस बात की सज़ा दी जा रही है कि हमने इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों बुलंद की है। सही। जब रोड बनाया गया है या रोड का प्लान किया गया है तो उसमें ये भी देखना चाहिए था कि ये जो 700-800 का टुकड़ा है, इसमें आप इतना रोड ऊंचा कर रहे हैं कि जो पानी रोड का पानी है वो दुकानों में दाखिल होगा। फिर जिन लोगों की दुकानें और घर इस रोड की वजह से नीचे रह जाएंगे, उनके इस नुकसान का अजाला कौन करेगा। लोगों ने जमात इस्लामी से रब्ता किया, हमने इसके ख़िलाफ़ प्रेस में बात की, हमने लोगों को इकट्ठा किया, हमने कोई अमन व अमान का मसला क्रिएट नहीं किया। हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने बड़ी मुनासिब अंदाज में, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इस पर फ़ौरन एक्शन लिया। एक्सियन हाईवेज़ को, SDO हाईवेज़ को, ठेकेदार को बुलाया, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोगों के मसाइल को, इस मसले को फ़ौरन हल करें। उसके बाद हमने तमाम रोड के दुकानदारों से तहरीरी दरख्वास्त ली, वो हमने AC साहब को जमा करवाई। AC साहब ने अपने कवरिंग लेटर के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब को भिजवा दी है। तो महकमा और इंतज़ामिया तो अब हमसे ताउन करने पर आमादा हैं, इन दुकानदारों की तकलीफ़ का एहसास कर रहे हैं। यह महल्ला अभी आपका कैमरा अगर दिखा सके कि मेरे दाईं तरफ जो सड़क है वो पहले से मौजूद सड़क से 5-6 फुट नीचे थी। जब ये 4 फुट सड़क और ऊँची हो जाएगी तो फिर लोग किस तरह इस सड़क से नीचे उतरेंगे और किस तरह लोग इस सड़क पे ऊपर अपना सवारी चढ़ाएंगे। तो हमने यही बात की है कि आप इस सड़क को साबिक़ा लेवल पर बनाएं, ज़रूर बनाएं। खुशी है, लोगों के लिए आसानी है, रोज़गार की आसानी है, सफ़र की आसानी है, लेकिन इसका लेवल ऊँचा न करें।
और सर यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि ये फूड स्ट्रीट अगर दरिया खान की कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। काफ़ी हद तक जो मतलब फूड के लोग हैं जो रेहड़ियाँ लगाते हैं या जो खाने पीने का फास्ट फूड का कारोबार करते हैं वो इस डस्ट की वजह से डैमेज हो रहा है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने है कि ये 3 दिन हो गए इस मसले को। अब इन्होंने इससे पीछे मुझे मेरी इल्म में आया कि पानी का छिड़काव उनकी टैंकियाँ कर रही हैं, इस साइड पर छिड़काव करने नहीं आ रहे। अब अगर मैं बदगुमानी ना करूं तो क्या करूं कि क्या इसका मतलब ये है कि चूंकि इस रोड के दुकानदारों ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है तो अब उनको सज़ा दे रहे हैं, आपको सज़ा दी जा रही है, उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। सही। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी लोगों को भी और किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहेंगे? ज़ाहिरी बात है कि एसी साहब ने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया, फौरी तौर लिया जो उनके बस में था, उनको किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहेंगे? इसके अलावा आवाम को किस तरीके से आप आगाह करेंगे कि मतलब इसके ऊपर आवाज़ भी उठाएं और इसके लिए कुछ बोलें? मैं पहले भी एसी साहब का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भरपूर फॉलोअप कर रहे हैं, इसमें पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी तरह मैं जो दुकानदार हैं यहाँ के, ज़ाहिर है दुकानदार कारोबारी आदमी है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने कारोबार को टाइम दे, लेकिन उसके बावजूद 2 मरतबा वो हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात के लिए गए हैं, बड़ी तादाद में गए हैं। और अगर हम अब कॉल दे दें लोगों को कि आप कोई रोड ब्लॉक कर दें तो ये कोई मसला नहीं है, लोग ब्लॉक करने पर तैयार हैं। सर काम जो यहीं पर रोक दिया गया है, क्या इसका स्टे ले लिया गया है, क्या सिस्टम है? क्योंकि डस्ट की वजह से दुकानदारों की दुकानदारी तो बेहद मुतासिर हो रही है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? नहीं, कोई स्टे नहीं लिया गया जी। सही। ये जब हमने इस पर प्लानिंग की इस मसले को हल करने के लिए तो ये बात आई थी कि स्टे लिया जाए, लेकिन वहाँ अक्सर लोगों की राय ये थी कि स्टे लेने में काम बिल्कुल रुक जाएगा और फिर ये जो डस्ट है ये मुस्तकिल मसला बन जाएगा। सही। अब जो रुकावट है वो ये है कि जो कवरिंग लेटर लगाकर डिप्टी कमिश्नर साहब को दरख्वास्त गई है वो हाईवे डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं उनके पास पड़ी हुई है। अब उन्होंने आर्डर करने हैं कि इस मंसूबे को दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाए। ठीक है। इसमें जो लेवलिंग है, सड़क का लेवल है वो नीचे, ये टेक्निकल मामला है, तो इसमें अगर जो टाइम लग रहा है तो लग रहा है। मैं आपके ज़रिए से, आपके इस चैनल के ज़रिए से इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ तो कि जब तक ये मसला हल नहीं होता आप यहाँ पर सुबह और शाम कम से कम 2 या 3 मरतबा पानी के छिड़काव का बंदोबस्त करें। सही, ताकि डस्ट से कम बचा जा सके। बहुत शुक्रिया सर। सुनो, देखो और बोलो, अल बरका उर्दू।